के साथ में रहते हैं। जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान सर्वकाल जीव के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा के साथ संबंध रखो, बहुत काम में आएगा। गुरु जी ने संबंध रखा था, भगवान मेरे पिता है, नारायण का मैं पुत्र हूँ, मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखा है। कैसी सद्गति मिली है, भक्ति में कैसी शक्ति है। भगवान के भक्त मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखते हैं। मृत्यु मूर्धपदं दत्वा आरूढ़ोहाद्भुतं ग्रहम्। मृत्युदेव ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक नमाते। ध्रुव जी नारायण के अनन्य भक्त है। काल एक एक के छाती ऊपर चढ़ के बैठता है। काल के काल जो परमात्मा है, उनके साथ जो प्रीति करता है, काल उसके सामने मस्तक नमकता है। ध्रुव जी विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम में कल ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। ध्रुव चरित्र के समाप्ति में कहा था, यही ध्रुव चरित्र की कथा एक बार प्रचेताओं के यज्ञ में नारद जी महाराज ने संतों को यही कथा सुनाई थी। जो कथा विदुर जी आपको मैंने सुनाई है। विदुर जी का प्रश्न है, ये प्रचेता कौन है? प्रचेताओं के यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा आए थे, उन्होंने जो उपदेश दिया वह सुनने की इच्छा है। केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सूरत कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्र मासते। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं। ये प्रचेता ध्रुव जी के वंश में ही प्रकट हुए। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनो, प्रचेताओं का चरित्र आ जाए। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम में जाने के बाद ध्रुव जी के पुत्र वत्सल गादी में बैठे। वत्सल महाराज का लग्न स्वर्णी थी रानी के साथ हुआ था। इनके वंश में पुष्पार्ण, तिग्म केतु, इस ऊर्ज, वसु, जय ऐसे अनेक राजा हुए हैं। इस वंश में अंग राजा हुआ है। अंग राजा का पुत्र वेल हुआ है। अंग राजा बड़े सदाचारी भगवत भक्त थे। उनका पुत्र वेल अति पापी दुराचारी हो गया। पति पत्नी भूल करते हैं तो पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अंग राजा की भूल नहीं थी, रानी की भूल थी। रानी की भूल से पुत्र दुराचारी हो गया, महापापी हो गया। अंग राजा दुखी थे, एक ही पुत्र था, मानता ही नहीं, धर्म को मानता नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है, प्रजा को बहुत त्रास देता है। ऐसा कहता है, मैं ईश्वर हूं, मुझे कोई मानो। एक ही पुत्र था, प्रजा को बहुत दुख देता था। अंग राजा को बहुत वेदना होती है, मेरा पुत्र है, कैसा नालायक है। बार बार पुत्र को समझाते थे, वो मानता ही नहीं था। अंग राजा बहुत दुखी हुए हैं। एक संत उनके यहाँ आए थे, सत्संग हुआ। सत्संग में विवेक जागृत होता है। सत्संग करने से अज्ञान दूर होता है। मानव दुखी है, उसका कारण अज्ञान। ज्ञान से शांति मिलती है। अंग राजा को संत ने ऐसा कहा, भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में प्रभु के उपकार मानना चाहिए। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरी भक्ति बहुत ही कम है, मेरे ऊपर भगवान ने कृपा बहुत की है, ऐसा जो समझता है, श्री कृष्ण कृपा का जो दर्शन करता है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। मेरे ऊपर भगवान ने बहुत कृपा की है, ऐसा अनुभव करो। अंग राजा ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसीलिए मेरा पुत्र नालायक है, दुष्ट है,
बहुत त्रास देता है। संत समझाते हैं तेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए पुत्र नालायक है। भागवत का एक सिद्धांत है, भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में भगवान के उपकार मानो। पुत्र लायक होवे तो मन को समझाना पुत्र बहुत लायक है, अब घर का विचार करने की मेरे को जरूरत ही नहीं, सब कुछ समझता है, मैं जो भक्ति करता हूं बहुत कम है। पुत्र लायक होवे तो ज्यादा भक्ति करो। कदाच पुत्र नालायक होवे तो मन को समझाना भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। पुत्र बहुत सुख दे तो माता पिता की पुत्र में ममता होती है। घर के लोग थोड़ा दुख देवे तो मन घर में लग जाता है। घर के लोग बहुत अनुकूल होवे, सुख देवे तो मन घर में चल जाता है। कांटे के ऊपर पांव रखना कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रखना बड़ा कठिन है। जिसके पांव में जूता है वो कांटे के ऊपर पांव रखता है, मेरे को कुछ होने वाला नहीं, उसको ऐसा कोई फूल के ऊपर पांव रखो, वो नहीं रख सकता है। घर के लोग कांटे के जैसे होए तो उनका मुंह छूट जाता है। घर के लोग बहुत अनुकूल होवे, अति सुख देवे तो मन घर में फैल जाता है। घर में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। पुत्र नालायक है, भगवान की कृपा है इसीलिए नालायक। पुत्र का मुंह छोड़ दे, वो सुधरने वाला नहीं है। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। पुत्र नालायक है, तेरे को दुख देता है तो भी तू पुत्र के साथ प्रेम करता है। पुत्र लायक नहीं है तो भी तू पुत्र में ममता रखता है। तेरी बड़ी भारी भूल है, वो सुधरने वाला नहीं है। पुत्र नालायक होवे तो मन को समझाना भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। पुत्र बहुत सुख देता है तो माता पिता का मन पुत्र में फंस जाता है। अरे पुत्र में तो फंसता है, उसके जो पुत्र होते हैं पौत्र में दादा दादी की ममता बहुत हो जाती है। घर में पुत्र न होवे तो हृदय को जलाना नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं पुत्र न होवे तो उनको बहुत दुख होता है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं तो अच्छा है, तेरा कल्याण तेरे को ही करना है। आपका कल्याण आप न करो तो आपका पुत्र क्या करेगा? आपका श्राद्ध आपको ही करना है। पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार करेगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। कलयुग के पुत्र जहां लग्न हुआ कि माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं। माता पिता में ममता रहती नहीं, स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है। कितने लोग तो माता पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। आपका श्राद्ध आप ही करो। ये शरीर पिंड है, शरीर पिंड जो परमात्मा को अर्पण करता है। जीवन परमात्मा के लिए, जीवन परोपकार के लिए। शरीर पिंड भगवान को अर्पण करो। भात का पिंड के आटे का पिंड देने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति ऐसी सुलभ है कि पिंड देने पर मुक्ति मिल जाती है। तरति शोकम आत्मवित तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अयनाय न कर्मणा न प्रजया ब्रह्मविदाप्नोति परम। ब्रह्म साक्षात्कार से मुक्ति मिलती है, पिंड दान से सदगति मिलती है, वासना से जीव की दुर्गति होती है। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से उसको सदगति मिलती है। इसका अर्थ होता है अच्छी जगह मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है। आपका श्राद्ध आपके हाथ से ही करो। पीछे से कोई श्राद्ध करे तो ही ठीक, न करे तो जरा जरूर नहीं। आपका कल्याण आपको ही करना पड़ेगा। पुत्र न होवे तो कितने लोग हृदय जलाते हैं, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। पुत्र न हो तो अच्छा है। जिसके यहाँ पुत्र है, पुत्र के माता पिता का जीवन पुत्र के पीछे ही परिपूर्ण हो जाता है। संपत्ति का नाश होता है, समय का नाश होता है। पुत्र को बड़ा करते हैं। माता पिता को चिंता होती है पुत्र परीक्षा में पास हो गए, माता पिता को चिंता होती है।
परीक्षा में पास होने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिले, माता पिता को चिंता होती है। नौकरी मिल गई और उसका लग्न हो गए, माता पिता को चिंता होती है। लग्न तो हो गया, 2-4 वर्ष में भी बच्चा नहीं होता है, बच्चा हो गए उसके। जिसके यहाँ पुत्र है, माता पिता का जीवन पुत्र के पीछे ही परिपूर्ण हो जाता है। पुत्र नहीं तो अच्छा है। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में संतोष मानो और भक्ति करो। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। भगवान की इच्छा से ही सब होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। भगवान की इच्छा और आपकी इच्छा भिन्न हो गए, भक्ति में बहुत विघ्न आएगा, भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति का अर्थ यह है भगवान के अधीन लेना ही भक्ति है। भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरे भगवान को जो अच्छा लगता है वही मेरे को अच्छा लगता है। आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा भिन्न होवे तो भक्ति में विघ्न आवे। भक्ति बढ़े ऐसी इच्छा हो तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लो। मैं भगवान के अधीन हूं, मेरे भगवान जो करते योग्य है। मेरे भगवान को जो अच्छा लगता है वही मेरे को अच्छा लगता है। पुत्र नहीं है अच्छा है, पुत्र होवे लायक होवे तो भगवान की कृपा मानो, नालायक होवे तो भगवान की कृपा मानो, पुत्र न होवे तो भी भगवान की कृपा मानो। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में जिसको संतोष है, भक्ति का शत्रु लोभ है। जिसके मन में लोभ है वो भक्ति नहीं कर सकता है। कर्म मार्ग में शत्रु काम है, ज्ञान मार्ग में शत्रु क्रोध है। कामेन कर्म नाश स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम। ज्ञानी पुरुषों को क्रोध टाल देता है। ज्ञानी पुरुष जहां जाते हैं उनको मान मिलता है। बहुत मान मिलने से स्वभाव मान प्रिय हो जाता है। कहीं कम मान मिले तो हृदय को जलाता है। इन लोगों को मेरी कीमत नहीं है, अपमान नहीं किया, मान कम दिया है। ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु है, कर्म मार्ग में काम शत्रु है और भक्ति मार्ग का शत्रु लोभ है। मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए ऐसा दुराग्रह मत रखो। भगवान की इच्छा अनुसार जो होगा उसी में मेरा कल्याण है। भगवान मंगलमय है, भगवान की इच्छा भी मंगलमय है। आपके जीवन में आपको दुख होवे, उद्वेग होवे, ऐसा कोई प्रसंग आएगा, उस समय हृदय को जलाना नहीं। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। भगवान तो नास्तिक का भी बुरा नहीं करते। जो ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो भगवान की पूजा नहीं करता, उसका भी भगवान बुरा नहीं करते हैं। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, परमात्मा के अंश हो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, सतत भक्ति करो। संत समझाते हैं तेरा पुत्र नालायक है, उसका मोह छोड़ दे, वो सुधरने वाला नहीं है। तू उसके पीछे पड़ेगा तो तेरा मरण बिगड़ेगा। पुत्र तू मूर्ख है, तू सयाना है। तू सयाना होकर के उसके पीछे क्यों पड़ता है? अंगराजा ने कहा मैं क्या करूं? अरे हाथ, घर को हाथ जोड़ दे, घर छोड़ करके गंगा किनारे जा। पुत्र बिगड़ा है, तू घर में रहेगा, पुत्र में ममता रखेगा तो तेरा मरण बिगड़ जाएगा। सत्संग में विवेक जागृत हुआ है। अंगराजा ने विचार किया बात सत्य है, पुत्र तो नालायक है, उसका सब बिगड़ा है, मैं लायक होकर के उसके पीछे पड़ता हूं, मैं मूर्ख हूं। रात्रि के समय में घर में सब लोग सोए हुए थे। अंगराजा ने घर को हाथ जोड़े, मेरा घर भगवान के चरण में, भगवान सभी को सद्बुद्धि देवे, भगवान सभी का कल्याण करे, अब मैं जाता हूं। घर को वंदन किया है। मध्य रात्रि के समय में अंगराजा ने घर का त्याग किया, गंगा किनारे गए हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते। मेरा मरण मेरे को सुधारना है, मैं पुत्र में ममता रखूंगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा। सब कुछ छोड़ दिया है,
अंग राजा कृतार्थ हुए हैं। अंग राजा वन में जाने के बाद वेन राजा हुआ है। वेन राजा के राज्य में प्रजा बहुत दुखी हुई। वेन धर्म को मानता नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है। ब्राह्मणों वेन को समझाने के लिए गए। वेन राजा को क्रोध आया, ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ता है। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। 1000 यंत्रों से जो काम नहीं होता वह काम एक मंत्र से होता है। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। महाभारत में वर्णन आता है, द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, सभी घबराए। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र गायत्री मंत्र से ही बनता है। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। मानव का जीवन अभी यंत्र के अधीन हो गया। साधुओं के पास, ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी, तब सभी बड़े बड़े राजा लोग ब्राह्मणों को वंदन करते थे। मंत्र शक्ति का विनाश हुआ है। किसी की आज का पानी पीने लगे, जरा भी विचार नहीं करते। पवित्रता के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। जीव बिगड़ गई। लोग बाजार का खाने लगे, तभी से जीव बहुत बिगड़ गई। जिसकी जीव बिगड़ी हुई है उसका जीवन बिगड़ा है, बाजार का खाना नहीं। एक 6 महीना बाजार का खाना छोड़ दो। एक 6 महीना ऐसा नियम लो, साधारण मानव के हाथ का पानी भी पीना नहीं। पवित्र अन्न और जल पेट में जावे तो 6 महीने के बाद बुद्धि सुधरने लगती है। आप करके देखो। पवित्रता रही नहीं, जीव बिगड़ गई, जीवन बिगड़ गया। मंत्र पवित्रता मांगता है, यंत्र युग में अब पवित्रता रही नहीं। वे राजा ब्राह्मणों को मारने के लिए जाता है। एक ब्राह्मण ने मारण मंत्र का प्रयोग किया। केवल मंत्र बोलते हैं, उसी समय वेन का मरण हो जाता है। वेन मर गया है। मंत्र में कैसी शक्ति है। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। यंत्र सुख देता है, कभी दुख भी देता है। यंत्र रक्षण करता है, भक्षण भी करता है। मंत्र कभी दुख नहीं देता। मंत्र मन को शुद्ध करता है और मंत्र भगवान के चरण में जीव को ले जाता है। किसी मंत्र के साथ प्रीति करो। वेन का मरण हुआ, प्रजा दुखी हुई है। राजा बिना प्रजा दुखी होती है। चोरी बहुत होने लगी, अन्याय होने लगा। वेन धर्म को नहीं मानता था, नीति को मानता था। बहुत से लोग नीति को ही मानते हैं, धर्म को नहीं मानते। कितने लोग धर्म को तो मानते हैं, नीति को नहीं मानते। धर्म और नीति दोनों की जरूरत है। दो चाक से रथ चलता है। अर्थोपार्जन में नीति की जरूरत है। कितने लोग अन्याय से पैसा कमाते हैं और धर्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अर्थोपार्जन में नीति की जरूरत है और मन को शुद्ध रखने के लिए धर्म की जरूरत है। वे नीति को मानता था, धर्म को नहीं मानता था। वे राजा का मरण होने पर प्रजा दुखी हुई है। शास्त्रों में लिखा है, नीति को धर्म का साथ न होवे तो नीति विधवा है, और धर्म में नीति का साथ न होवे तो धर्म विधुर है। मन को शुद्ध रखने के लिए धर्म है। अर्थोपार्जन में नीति की जरूरत है। प्रजा दुखी हुई। ब्राह्मणों ने विचार किया, राजा की बहुत जरूरत है, राजा के बिना प्रजा दुखी होती है। वेन के शरीर में से पाप को बाहर निकाला है। ब्राह्मणों के पास कैसी शक्ति थी, शरीर में से पाप को निकाल दिया है। इस शरीर में 3 भाग है। पांव से लेकर के नाभि तक का जो अंग है उसको अधमांग कहते हैं।
नाभि से गले तक का जो अंग है वो मध्यमांग है, गले से ऊपर का जो अंग है वो उत्तमांग है, मस्तक उत्तमांग है। गले से लेकर के नाभि तक का अंग मध्यमांग है, नाभि से नीचे का जो भाग है सभी अधमांग है। अधमांग में पाप होता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, नाभि से नीचे किसी भी अंग को हाथ लग जावे तो हाथ धोना चाहिए। नाभि से नीचे का जो भाग है वो बहुत अशुद्ध है, अधमांग में ही पाप होता है। ब्राह्मणों के पास ऐसी मंत्र शक्ति थी, मंत्र के द्वारा अधमांग में से पाप को निकाल दिया। ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे, इस वंश का रक्षण होए। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का 24 लाख बराबर जप किया है, जो तपस्वी है, वो ब्राह्मण जो बोलता है भगवान सत्य करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान का मुख है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत। ब्राह्मणों को ऐसी इच्छा है कि वंश का विनाश न होवे, यह वंश बढ़ना चाहिए। भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, आप ही पुत्र रूप से प्रकट हो जाओ। भगवान का अंशावतार हुआ है। पृथु महाराज अर्ची रानी के साथ प्रकट हुए हैं, ये भगवान का अवतार है। पृथु को गादी में बैठाया है। पृथु महाराज दिन भर परमात्मा की पूजा करते हैं। पाप छूट जावे ऐसी इच्छा हो तो सर्वकाल पूजा करो। जो पूजा की समाप्ति करता है वो पाप करता है। जो सर्वकाल पूजा करता है उसका पाप छूट जाता है। पूजा सर्वकाल करनी चाहिए। कदाच आपको शंका होगी, सर्वकाल पूजा करना में हमको हमारा धंधा छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही होती है ऐसा नहीं है, मार्ग में भी भगवान की पूजा होती है। घर का काम करते समय भी भगवान की पूजा होती है। किसी भी जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके बोलो। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग न करो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार करता है उसका व्यवहार भगवान की पूजा हो जाती है। जिसको प्यास लगी है उसको प्रेम से थोड़ा ठंडा जल दो, ऐसी भावना करो भगवान इस रूप से जल पीने के लिए आए। मैं भगवान को जल अर्पण करता हूं, भगवान की भक्ति है। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझो। व्यास महर्षि ने ब्रह्म सूत्रों में जीवात्मा का स्वरूप वर्णन किया है। अनेक ऋषियों के मध्य ये है आस्मरथ्य ऋषि, औलोमी ऋषि, बादरी ऋषि। अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्यं जीव, अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीव, अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीव। जीवात्मा के स्वरूप में ऋषियों में थोड़ा थोड़ा मतभेद मिलता है। सभी ऋषि जीव को ईश्वर से अलग नहीं मानते। जीव ईश्वर का अंश है। जीव और ईश्वर में जो भेद दिखता है वो वास्तविक नहीं है, औपाधिक भेद। भेद 2 प्रकार का होता है, वास्तविक भेद और औपाधिक भेद। गाय और घोड़े का जो भेद है वो वास्तविक भेद है। गाय कभी घोड़ा नहीं हो सकता। जीव ईश्वर का भेद वैसा नहीं है। जीव ईश्वर में जो भेद दिखता है वो औपाधिक भेद है। चावल ही धान है और धान ही चावल है, दोनों एक है। एक होने पर भी भिन्न है। चावल का भात होता है, धान का भात नहीं होता है। चावल के ऊपर छिलका है तब उसको लोग कहते हैं धान है। धान को थोड़ा मार पड़ता है, छिलका निकल जावे, अंदर चावल का दाना। जिस चेतन के ऊपर माया का आवरण है, माया के आवरण के साथ जो चेतन है वही जीव है। माया रहित शुद्ध चेतन ईश्वर है। जीव ईश्वर में भेद दिखता है वो माया से दिखता है। चावल के ऊपर छिलका हो तो उसको धान कहते हैं, छिलका निकल जावे तो अंदर चावल का दाना है। जीव ईश्वर में वास्तविक भेद नहीं है।
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत् राम तदेवेश्वर पूजन। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही होती है। जो भगवान मंदिर में विराजमान है वही भगवान प्रत्येक मानव शरीर में विराजमान। मानव में भगवान की भावना करे तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं उनको मूर्ति में भगवान दिखते हैं, मानव में भगवान नहीं दिखते। मंदिर में भक्ति करने वाला मानव के साथ कपट करता है, पाप करता है। जो भगवान वैकुंठ में है, जो भगवान मंदिर में विराजमान है, वही भगवान प्रत्येक मानव शरीर में भी। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग न करो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार करता है वो भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान भोजन करने वाले हैं ऐसा समझ करके रसोई करना भक्ति है। घर के लोग भोजन करने वाले हैं ऐसा समझ करके रसोई करे यह व्यवहार है। अपने लिए रसोई बना करके खावे वो पाप है। मोहमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधैत्स तस्या नार्यमणम पुष्यति नो सखायम पुष्यति केवलाधो भवति केवल आदि केवल अधा भवति। कितनी माताएं ऐसा समझती है मंदिर में जाकर के काम करना भक्ति है, घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है। घर भगवान का है, घर के मालिक भगवान है। मैं भगवान के घर में रहता, घर के सभी जीव भगवान के अंश है। घर के एक जीव में जो ईश्वर की भावना रखता है, घर का काम करना भी भक्ति हो जाए। कितनी माताएं उनको रसोई करने में आलस आता है तो बाजार में से मंगा करके बच्चों को खिला देती है, बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। रसोई प्रेम से करो, भगवान के लिए करो। भगवान के घर में मैं रहता हूँ, घर के मालिक भगवान है, घर के सभी जीव ईश्वर के अंश है। मैं भगवान के लिए करता हूँ। थोड़ी भावना बदल दो, व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। प्रत्येक मानव में भगवान की भावना दृढ़ करो। पूछो महाराज सर्वकाल पूजा करते हैं, इसका अर्थ यह होता है सभी जीवों को ईश्वर का स्वरूप समझते। मेरे राज्य में कोई भूखा न रहे, मेरे राज्य में किसी के यहाँ झगड़ा न हो, कोई दुखी न हो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार भक्ति हो जाता है। दिन भर पूजा करो, किसी भी जीव को ईश्वर से अलग न करो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके बोलो। जिसके साथ रहते हो, काम करते हो, उसको ईश्वर का स्वरूप मानो। दुकान में कोई ग्राहक आवे, ग्राहक में जिसको भगवान का दर्शन होता है उसका व्यापार भी पूजा है। इस दुकान में जो आया है भगवान का अंश है। योग्य नफा तो लेना ही चाहिए। ग्राहक की सरलता का दुरुपयोग करके नफा जब ज्यादा देता है तो व्यापार में पाप आता है। वैश्य को भगवान की आज्ञा है व्यापार करे। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। ग्राहक में जो भगवान का दर्शन करता है, व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। दिन भर भगवान की पूजा करो, किसी को भी ईश्वर से अलग न करो।